जब भी हमारे घरों में कोई पूजा होती है या कोई त्योहार होता है तो दो चीज़ें हमेशा ही बनती है। एक होता है पंचामृत और दूसरा होता है पंजीरी। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है, तो मैं अपने घर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पंचामृत मतलब 5 चीज़ों से बना हुआ। 5 चीज़ें इसमें होती हैं: दूध, दही, घी और उसके साथ शहद और गंगा जल। इन 5 चीज़ों को मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। तो आपको दही जो लेना है ना, वो एकदम ताज़ा दही होना चाहिए। रखा हुआ या खट्टा दही आप बिल्कुल मत लीजिएगा। अब इस दही को हल्का सा मथने के बाद में इसे साइड में रख देते हैं। अब आपको यहाँ पर दूध लेना है। ये दूध गाय का दूध होना चाहिए और कच्चा दूध होता है। बॉइल्ड दूध को यूज़ में नहीं लिया जाता। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं, जिससे चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो इस टाइम बूरा यूज़ में ले सकते हैं, पाउडर शुगर ले सकते हैं या मिश्री भी ले सकते हैं। अब जो दही हमने मथ के रखा था, उस दही को भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने दूध लिया था, उसके साथ में 1/4 कप मैंने दही लिया। आप दही की क्वांटिटी चाहें तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब इस पंचामृत के अंदर हमको शहद डालना है, घी डालना है। 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डालने के बाद में इसके अंदर गंगा जल थोड़ा सा डाला जाएगा और ये आपका पंचामृत बन गया है। वैसे तो पंचामृत बस ऐसे ही बन जाता है, इसको फ्रिज में आप ठंडा करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन पंचामृत के साथ में इसके अंदर थोड़ी सी पंचमेवा भी मिलाई जाती है। तो पंचमेवा मिलाने के लिए आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी किशमिश ली है, काजू लिए हैं, थोड़ा नारियल, चिरौंजी और बादाम लिए हैं। इसके अंदर मखाने भी डाले जा सकते हैं, तो आप मखाने डाल सकते हैं। कोई भी पंचमेवा इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा पंचामृत बन करके तैयार हो गया है। लेकिन जब हम भोग लगाते हैं तो उसके ऊपर तुलसी पत्र रख के लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर तुलसी पत्र रख देती हूँ और अब बस ये पंचामृत से कब चरणामृत बन जाएगा। जैसे ही प्रभु चरण में जाएगा तो ये चरणामृत हो जाएगा। आप इसे चरणामृत बोलते हैं या फिर पंचामृत बोलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है पंजीरी बनाने की। बहुत ही आसान सी तरीके से हम बनाते हैं पंजीरी को। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है। इस 1 कप आटे को पहले मैं हल्का सा ही भून लूंगी। बिल्कुल गैस आपको लो फ्लेम पे करना है, तेज आंच पे आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो हल्का सा भुन जाने के बाद ना, आप जब घी डाल के भूनते हैं तो टाइम थोड़ा कम लगता है। तो मैंने इसको 2-3 मिनट ऐसे ही कच्चा आटे को भून लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं घी मिला दूंगी। यहाँ पर 1 कप आटे के संग में लगभग 1/4 कप घी चला जाता है। तो आप इस घी को साथ में आटे को अच्छा भूनिए जब तक कि आटा जो है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लग जाए। और सच कहूँ तो इसकी जो सौंधी खुशबू होती है वो किचन में फैल जाती है और आपको पता लग जाएगा कि आटा जो है वो भुनने के लिए आ गया है। मैंने आप लोगों के साथ में और भी प्रसाद की रेसिपीज शेयर करी हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं। आप चाहें तो उनको भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आटा एकदम परफेक्टली भुन गया है। तो अब इस आटे को हम दूसरे बर्तन के अंदर निकालेंगे, क्योंकि जब ये आटा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसके अंदर बूरा या फिर पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। तो अब इस आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप लाइव कुकिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आटा बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे बूरा मिलाया है। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप बूरा मिलाया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये बेसिक पंजीरी बन गई है, लेकिन इसके अंदर भी पंचमेवा जाती है। इस पंचमेवा के लिए मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, मखाने लिए हैं, काजू, किशमिश और उसके साथ चिरौंजी ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो आप हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये पंजीरी और चरणामृत, जो कि हमारे हर त्योहार हो या फिर हमारे घर में कोई भी पर्व हो तब हमेशा बनाया जाता है। तो मुझे लगा इसकी रेसिपी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और अभी तो जन्माष्टमी आने वाली है, तब ये दोनों चीजें ही बनेंगी। तो जन्माष्टमी पे भोग लगाने के लिए एक तुलसी पत्र बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर तुलसी पत्र रख दिया है। तो बस मेरी ये थाली तैयार हो गई है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।